हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएच स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के गुणनखंड, यानी कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना, उसके मूल निकालना। पिछली वीडियो में इससे हमने जो द्विघात समीकरण है उसको बेसिक रूप से पढ़ा था, यानी कि द्विघात समीकरण को बेसिक से सीखा था, क्या होती है द्विघात समीकरण, किस तरीके से उसके मूल निकलते हैं। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि का बेसिक रूप भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था और द्विघात समीकरण को अच्छे से पूरा बेसिक से लेकर लास्ट तक बिल्कुल बताया था उसमें कि क्या होती है द्विघात समीकरण पिछली वीडियो में। हम इसमें पहले नंबर सवाल से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये थोड़ा आसान सवाल है शुरू के, लेकिन जैसे जैसे नीचे को सवाल बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा लेवल एडवांस होता जाएगा। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो बने रहिए। हर सवाल का आप सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से सवाल फिल किया गया है। जैसे कि पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। क्या होता है द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को गुणनखंड की विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसमें जो ये पद होता है एक्स स्क्वायर वाला, जो इसका गुणांक होता है उसकी गुणा करते हैं सी वाले से। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 भी गुणा करेंगे 6 से। सी क्या है? x है। इसी पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मानो पे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक है ए की गुणा होगी सी से। यहाँ एक है तो एक तो वहां ट्रेड आने हमें 6, और यहाँ पर यहाँ जो निशान है ये निशान बाबोस्ट होता है। अगर यहाँ पर प्लस का निशान है तो इसका मतलब जोड़ के लाने हैं 5, अगर माइनस का निशान है तो फिर भंडा कर ला रही होके। तो अब समझे कि गुणा करके ला रहे हैं इस सवाल में 6 और जोड़ का निशान है तो प्लस करके ला रहे हैं हमें 5। ऐसा पढ़ा हम पढ़ेंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। ये 3 और 2 का पेयर ऐसा है कि हम गुणा करने पर 3 और 2 6 मिल जाएंगे और 3 और 2 को जोड़ने पर 5 मिल जाएंगे। तो यही पेयर से हम सवाल में करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 ये है 3 प्लस 2 और ये वाला एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर इसी तरीके से ऐसे लिख के जाएंगे। यहाँ जो ये वाला एक्स है, एक्स की अंदर का लिए यहाँ पर 3x प्लस एक्स की 2 करने 2x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से देखो दो पेयर बनाने, एक ये पेयर है एक ये पेयर है, दोनों जगह से कुछ कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स है, कॉमन का मतलब होता है भाग करना। ऐसी संख्या जो दोनों जगह डिवाइड करे, ये दोनों जगह से बाहर निकल आए, ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं। तो आप देखोगे एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक एक्स कॉमन गया तो एक्स बचा, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन गया तो यहाँ पी बची, प्लस यहाँ देखो यहाँ एक्स है यहाँ नहीं है तो यहाँ एक्स तो कॉमन आ नहीं सकता। इसके बाद यहाँ पर 2 है यहाँ पर 6 है, तो 2 भी खुद को तो डिवाइड करेगा 6 को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब 2 यहाँ से कॉमन आ सकते हैं। तो 2 का एक बचा है, 2 कॉमन गया तो प्लस 2 की 6 और बराबर 0। ये 2 ब्रैकेट है एक गेस में, इसका मतलब सवाल ठीक जा रहा है। और ये ब्रैकेट सी में रहती है तो सवाल ठीक होता है। एक ब्रैकेट एक्स प्लस 3, मान लो एक्स प्लस 3 हमने यहाँ कॉमन निकाली, बाहर यहाँ भी है एक्स प्लस 3 और यहाँ भी एक्स प्लस 3 बाहर निकाली, तो कि एक्स प्लस 2 ही बच गया। ये सिंपल भाषा में मैं एक बताओ, ये 2 ब्रैकेट आई है, इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट ये लिख लो और एक ब्रैकेट ये एक्स प्लस 2 की बन जाती है और बराबर में 0 ही है। यहाँ तक आपकी गुणनखंड हो गई, ये सॉल्यूशन हो गया इसका पूरा। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल देंगे। दूसरा सवाल है 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 बराबर 0। वही मेथड अपनाएंगे, बताया था कि एक्स स्क्वायर में जो गुणांक ए होता है इसकी गुणा करते हैं सी से गुणनखंड विधि में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक है 5 और सी वाला पद है 8, तो 5 ही 8 से गुणा 5 अक्के 40, यानी कि गुणा करके तो लाना चाहिए हमें 40। अब यहाँ के निशान है माइनस का निशान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दा करके लाने हैं 6, तो माइनस करके लानी है 6। ऐसा पेयर बना है कि गुणा करके तो 2 अंकों की 40 आए और उन दोनों अंकों को आपस में घटाएं तो फिर आना चाहिए 6। तो 10 चौक 40, 10 चौक 40 में 10 की गुणा 4 से करेंगे तो 40 आएगा। 10 में से जब 4 हटाएंगे तो ये वाला 6 बच जा रहा है। तो ये पेयर ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4, ये बाहर एक्स ऐसे ही, माइनस 8 बराबर 0। 5x स्क्वायर प्लस 10 की एक्सएल, ये ब्रैकेट ये वाला बाहर वाला एक्स अंदर हुआ का होगा, ये 10x और ये एक्स जो है फिर 4 गया होगा, माइनस से 4x और ये वाला माइनस ऐसे ही 8 और बराबर 0। यहाँ से देखो दोनों जगह यहाँ पर एस यहाँ भी है, मैंने कहा था फॉर्मल ऐसे ही लेते हैं जो दोनों चीज़ों को डिवाइड करें, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर 5 है यहाँ पर 10 है, तो एक तो 5 कॉमन आगे भी 5 5 को भी काटेगा और 10 को भी काटेगा, डिवाइड करेगा।
एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक्स भी कॉमन ले लेंगे। तो 5x कॉमन ले तो यहाँ बचा केवल x प्लस 5s, यहाँ 10 में से कॉमन लेंगे 5 दूनी 10 और x कॉमन जा चुका, तो x प्लस 2 ऐसा माइनस यहाँ दोनों जगह देखें x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो x तो कॉमन आ नहीं सकता। इसके बाद 4 यहाँ पर है, 4 से 8 भी डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब 4 कॉमन लेना की पे 4 कॉमन लेंगे, यहाँ जगह s। अब माइनस से 4 कॉमन लिए है, तो माइनस से 4 से जब डिवाइड करेंगे माइनस के आते तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस के बाद 4 दूनी ये होता है बराबर से। मैंने कहा था 2 ब्रैकेट है बस सेम आ रही है, तो इसका मतलब सवाल ठीक है। तो एक ब्रैकेट बनी हमारी 5x माइनस 4 की, और एक ब्रैकेट बनी x प्लस 2 की। इसका मतलब 5x माइनस 4 और एक ब्रैकेट नहीं बनी, ये से बराबर हो गई। यहाँ तक ये वाला सवाल भी हमारा ठीक। इसके बाद तीसरा सवाल करेंगे, तीसरा सवाल यहाँ कर देते हैं। तीसरा तीसरा सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। आपने ये वाला सवाल थंबनेल पर भी देखा होगा, इसमें भी बिल्कुल सेम मेथड है, बस यहाँ पर माइनस इस बात आया है नया, तो इससे कोई पता नहीं है। मेन चीज़ है हमारा ये वाला माइनस जोड़ना और घटाने के लिए, बाकी ये तो जैसे चलता है वैसे ही चलता रहेगा, अंदर बुरा कर देगा। पहले क्या करेंगे, 3 की और 2 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब गुणा करके आनी चाहिए 6। अब माइनस का निशान है तो घटा कर आनी चाहिए कितने, 5। ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे, गुणा करके तो आए 6 और माइनस करके आने चाहिए 5, तो 6 कम 6 या 6 बन जा 6, 6 में से 1 गया 5 बचा, और 6 कम 6 गुणा करके 6 और 6 में से 1 गया बड़ा करके 5 हो गए। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस, देखो क्या जगह से यहाँ पर 6 माइनस 1 और ऐसे ऐसे ये वाला माइनस थी, सिर्फ कितना दिया है, ये वाला 6 माइनस 1 दिया है 5 ही जगह का, बाकी पूरा सवाल ऐसे ही है। अब 3x स्क्वायर, अब देखो ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो x लग जाएगा, इस पर सॉरी हो जाएगा माइनस 6x, जैसे x समय में आते हैं वैसे ही। अब माइनस की बोला जो अंदर आएगा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब एक की x होगी तो 8x विद दो या x, बात एक ही होती है, x ही देते हैं, और माइनस ये वाले दो बराबर 0। अब देखो यहाँ दोनों जगह से मैंने बताया ना 2 पेयर बनाएंगे, एक ये है एक ये, दोनों जगह से कॉमन लेंगे। अब यहाँ से आप देख रहे हो x दोनों जगह पे x कॉमन आएगा, 3 इसको भी डिवाइड करेगा 6 को भी डिवाइड करेगा, तो 3 भी कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ गया, 3x कॉमन निकाला, यहाँ x स्क्वायर है तो x बचा माइनस। अब देखो 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 दूनी 6 और x यहाँ से कॉमन आ चुका है तो 2 ही हो जाती है, x माइनस 2 बैठना प्लस। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर x माइनस 2 है, ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही है जिससे कि हम डिवाइड करें, ये भी डिवाइड हो ये भी डिवाइड हो, जहां पर कुछ कॉमन की संभावना ना हो तो वहां पर हम 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 हर जगह से कॉमन आता है। तो हम यहाँ से देखो यहाँ एच से यहाँ नहीं तो एच भी कॉमन नहीं आएगा, 2 से ये पूरा डिवाइड जाएगा, यहाँ 2 लेंगे, तो इस तरीके से ऐसी जगह से हम 1 कॉमन लेते हैं, करना प्लस का 1 कॉमन ले लिया। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो बिल्कुल एक्स 1 की एक्स होगी एक्स और माइनस 2 एकम 2 जी। अब देखो ये 2 ब्रैकेट है सेम है, सवाल ठीक है, तो इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट इसने इस तरीके से यहाँ और एक ब्रैकेट हो ये वाली 3x प्लस 1। अब क्या है, इस ब्रैकेट में हम पहले इसको भी लिख सकते हैं और चाहे तो पहले इसको भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इससे गुणनखंड ये होगा, हर एक सवाल गुणनखंड विधि का इसी तरीके से होगा कि आप पहले ए वाले पद की और सी वाले पद की गुणा करें, फिर गुणा करके इतने, और जो गुणनखंड विधि इसको कहती है। इसके बाद 3 सवालों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। इसके बाद करेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट 3x प्लस 9 बराबर 0। ये भी आपने थंबनेल पर देखा होगा। इस सवाल में बिल्कुल अंडर रूट वाली संख्या कोई मसला नहीं है, सॉल्व वैसे ही करेंगे कि पहले वाले की और लास्ट वाले की गुणा करनी है। तो 2x स्क्वायर वाले पद की और बिना x वाले पद की, तो 2 नया 18 है, इसका मतलब ये हुआ कि गुणा करके तो लाने हैं हमें 18। यहाँ के निशान है प्लस का निशान है, तो जोड़ करके लाने हैं 5 वर्गमूल 3, यानी कि हमें प्लस आके लाने हैं 5 वर्गमूल 3। अब गुणा करने के लिए तो कोई भारी नहीं है, 6 या 18 ही होता है, बहुत सी संख्याएं ऐसी होती हैं, लेकिन जोड़ने में वर्गमूल वाली संख्या लाना थोड़ा कठिन बात है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, ये जो गुणा करके लाना है 18, इसका हम गुणनखंड या फैक्टर कर लेंगे। देखो यहाँ फैक्टर कर लेते हैं इस तरीके से 18, इस तरीके से 2 ने 18, 3 या 9 3 कम 3, इस तरीके से। तो आप देखो यहाँ पे हमें जोड़ करके ला रहे हैं 5, तो देखो 3 और 2 ये हो जाएंगे 5। अब बचा ये वाला 3, इस वाले 3 को अलग देखने को,
इस वाले 3 को हम लिख सकते हैं 3 बराबर अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। आपने देखा होगा कि एक जैसे अंडर रूट वालों की जब भी कभी गुणा होती है तो अंडर रूट हट जाता है, वो संख्या निकल आती है। यानी कि अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा। अंडर रूट 2 होता, अंडर रूट 2 से गुणा करते 2 आता। अंडर रूट 5 होता, अंडर रूट 5 से गुणा करते 5 आता। इस तरीके से शब्द आए। अब क्या है, अब हमने क्या किया कि हमें अंडर रूट 3 लाना है इस पर, तो एक काम करते हैं, इस वाले 3 के साथ एक अंडर रूट ये वाला लगा देते हैं और इस वाले 2 के साथ ये वाला अंडर रूट लगा देते हैं। ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। यानी कि 3 अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो आप देखोगे 3 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 बच जाएंगे 5 अंडर रूट 3, यानी कि जोड़कर ठीक पेयर बन रहा है। अब गुणा करके और चेक कर लेते हैं। 3 अंडर रूट 3 की गुणा कर लें 2 अंडर रूट 3 से, तो 3 दूनी 6। अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 हुआ कितना होगा, 3 होगा। 6 दिया 18। इसमें अंडर रूट वाली गुणा क्या होती है, बाहर वालों की बाहर वालों से गुणा हो जाती है और अंडर रूट वालों की अंडर रूट वालों से गुणा होती है। तो अंडर रूट वाली की अंडर रूट वाले से गुणा होगी, तो एक जैसे अंडर रूट वालों की गुणा हो रही है तो अंडर रूट हट जाएगा और 6 दिया ये हो जाएंगे 18। और यहाँ पर जोड़ गई है भी, अगर अंडर रूट वाली संख्या सेम है दो गलत को जोड़ भी सकते हैं घट भी सकते। अगर सपोज करो यहाँ पर अंडर रूट 5 होता है 3 है 2 होता है, भाई आपस में नहीं जोड़ते क्योंकि एक जैसे अंडर रूट पीछे होते हैं तभी जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर हमारे ये वाला पेयर ठीक है। तो यहाँ जो सवाल जैसे पहले लिखे 2x² माइनस यहाँ पर रहेंगे 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, 3 हो तो 5 से बराबर और इन दोनों गुणा कर रहे हैं तो क्या रहा है 18। ये नौ लाने होते हैं, इन दोनों की गुणा नहीं होती है, दोनों में 18 लान होती है। x + 9 बराबर 0। ये 9 गुणा करने तमारे होते हैं जब यहाँ पर कोई बेबे होती है। अभी 2x² हमारा ऐसे ही लिखेंगे एक बार माइनस एक्स इस पर लानी हो जा रहा 3 अंडर रूट 3 और ये एक्स न जाते हैं यहाँ पर। अब इस वाले माइनस से ब्रैकेट के अंदर हुआ होती जा रही है, तो इस वाले माइनस से जब यहाँ बोला करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर आया तो माइनस 2 अंडर रूट 3 एक्स और प्लस के 9 बराबर 0। इस वाले माइनस का कोई खास रोल नहीं होता, बस इस वाले माइनस से अंदर जो डिजिट होती है उसमें गुणा हो जाती है, मेन रोल रहता है इसका। इस वाले माइनस में अगर यहाँ माइनस है तो घटा के लानी होती है और प्लस का निशान है तो जोड़ के लानी होती है। बस इस वाले माइनस से तो बस अंदर डिजिट तो हो जाती है, अगर प्लस होता है तो प्लस रहता है सब चीज। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से कॉमन की बात आती है। देख रहे हो यहाँ पर एक्स यहाँ पर भी है कुछ, एस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से एक्स कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 अंडर रूट 3। यहाँ से और कोई डिजिट कॉमन नहीं है, यहाँ 2 है तो 2 से ये डिवाइड नहीं हो सकता है। x यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह x से भी x कॉमन आ सकता है यहाँ से। इसके बाद ये है, यहाँ से देखेंगे 2, अगर हम 2 कॉमन लें तो 2 जो है 9 को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि 2 से 9 डिवाइड नहीं हो सकते, तो 2 तो कॉमन आएगा नहीं। तो इसीलिए हम अंडर रूट 3 देखते हैं कॉमन आ सकता है नहीं सकता 9 में से, तो 9 को हम क्या देखते हैं 3 गुणा की, 9 पर देखते हैं हम 3 गुणा टी। अब इस वाले पी को हम अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 लिख सकते हैं और ये वाला पी ऐसे रहेगा। इसके बाद आप कॉमन की बात होती है भाग करना, मान लो अंडर रूट 3 निकालता है कॉमन, तो भाग करेंगे अंडर रूट 3 से ये कट जाएगा। तो इसका मतलब 9 में से अगर हम अंडर रूट 3 कॉमन निकालें तो 3 अंडर रूट 3 बचता है। तो यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस से कॉमन लिया है अंदर ना, यहाँ माइनस से कॉमन लिया है तो प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट 3 कॉमन लेने पर क्या बचता है 3 अंडर रूट 3 ऐसे बराबर 0। ठीक है, यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन लिया तो ये 2x बच गया और यहाँ से कॉमन लिया इस तरीके से तो ये 3 अंडर रूट 3 बच गया। माइनस से कॉमन लिया था इसमें यहाँ पर माइनस आ गया। आप देखो ये दो ब्रैकेट है एक जैसी, इसका मतलब सवाल ठीक रहा है। एक ब्रैकेट में मिल लेंगे 2x माइनस 3 अंडर रूट 3 ये एक इटली और एक ये वाली x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, यानी कि यहाँ तक हमारे 1 पॉइंट हो गए और सवाल हमारे यहाँ तक ठीक है। इसके बाद करेंगे 5वां सवाल। इसको रखते 5वां सवाल है 2x² माइनस और प्लस 3/2f माइनस 5/4, यानी कि 2x² प्लस 3/2x माइनस 5/4 जी बराबर जी। ऐसे सवालों में ये भिन्न टाइप में सवाल है, आप देखने को बटे में है इसके बटे में है, तो ऐसे सवालों में कोई मसला नहीं है, सिर्फ लासा ले लेंगे। जैसे हम हिंद के सवाल करते हैं वैसे रूल वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें हम लासा रहेगा अगर यहाँ पर अगर एक मान लासा है तो 1 2 4 का लासा कितना आता है 4 लासा है।
ठीक है, अब क्या करते हैं भिन्न के सवालों में कि 1 से भाग कर दे 4 को, 1 चौका 4, 4 बार गया तो 4 नहीं 8 x 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 तिया 6 माइनस 4 ही कम 4 तो 5 ही कम 5 बराबर 0। यानी कि जैसे जैसे हम भिन्न के सवाल सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे और जो पद लिखे हुए आ गया वो पद आगे लिख के चले जाएंगे और निशान भी वैसे ही लगा दे चले जाएंगे। अब ये नीचे वाला जो 4 है इधर गुणा करेगा 0 में चला जाएगा, फिर 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बराबर 4 का हो जाएगा 0। नहीं 4 0 में चला गया। अब आप देख रहे हो ये सवाल बिल्कुल द्विघात समीकरण का मानक रूप बन गया है। अब इसको जैसे हम और सवाल सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। 8 पंजे 40 गुणा करके 40 और घटा के 6। ये सवाल आप देखोगे तो ये सवाल समथिंग इस सेकंड वाले सवाल की तरह है। वहां पर 5x स्क्वायर स्टार्टिंग में 8 लास्ट में है, इसमें 8 शून्य है 5 में है। तो वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे और सवाल कर दिया। ये सेकंड वाला सवाल लिया है 8 पंजे 40 यानी कि गुणा करके लाना है 40, यहाँ माइनस का निशान है इसलिए घटा करके लाना है 6। वही पेयर वाले ना जो उस वाले सवाल में बना था 10 चौका 40 और 10 में से 4 गए 6। यहाँ पे ले लेंगे 8x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 x माइनस 5 बराबर 0। 8x स्क्वायर प्लस ये x 10 कलर में जाकर 10x हो जाएगा, या बीच में माइनस है माइनस 4x और माइनस 5 बराबर 0। बिल्कुल सेम सवाल है। ये वाला माइनस इस वाले 10 पे लगाएगा, फिर ये वाला माइनस 4 पे लगाएगा, तो यहाँ प्लस है तो पल वैसे ही रहती है, कोई चीज चेंज नहीं सवाल। अब यहाँ दोनों जगह देखें आप, यहाँ से यहाँ पर 10 है यहाँ पर 8 है, ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को डिवाइड करेगी? 2। 4 अगर माने तो 4 इसको करेगा इसको नहीं कर सकता, 5 इसको करेगा इसको नहीं कर सकता। तो 2 एक ऐसी संख्या जो इसको भी डिवाइड करेगी इसको भी करेगी, 2 कॉमन ले लेंगे और x यहाँ भी है यहाँ भी x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 चौक 8 और x स्क्वायर में से x बचा क्योंकि x बाहर ले चुका है 10, 2 पंजे 10 यह। अब देखो यहाँ से यहाँ 4 है यहाँ 5 है, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, कोई कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में से। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता है, x यहाँ है यहाँ नहीं है, ये भी कॉमन नहीं आ सकता, तो ऐसी संख्या में हम क्या फॉर्मूला लेते हैं 1। अब माइनस यहाँ भी है यहाँ भी माइनस का 1 कॉमन, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x और माइनस का 1 से जब माइनस से 5 को डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा अब बराबर 0। यानी कि माइनस का 1 कॉमन लेने से ब्रैकेट बची 4x प्लस 5। अब आप देखिए ये दो ब्रैकेट एक जैसी हो गई, सवाल ठीक है। तो ये बचा ए पे लेंगे 4s प्लस 5 और एक ब्रैकेट बड़ी 2s माइनस 3, 2s माइनस 3 नहीं 1, 2s माइनस 1 और बराबर में 0। ये हो गया 5। यानी इस वाले समीकरण के गुणनखंड ये बने, इस समीकरण के गुणनखंड ये बने, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना। अब आता है छठा सवाल। छठा सवाल थोड़ा एडवांस है, आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको आपके देता हूँ। x प्लस 2 प्लस x प्लस 8 बटे x माइनस 2 और यस छठा सवाल कुछ इस तरीके से है। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जब भी कभी बटे वाली संख्या होती है या पूर्ण संख्या होती है तो ज़्यादातर हम उन संख्याओं का या लासा लेते हैं या फिर उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि त्रिशि गुणा करती है। तो इस सवाल में हम त्रिशि गुणा करेंगे, इसकी गुणा इससे, ऐसे वाले सवालों में हमेशा त्रिशि गुणा होती है, इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे। तो इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो हम लिख देंगे फॉर्म में इसकी x माइनस 1 की गुणा करनी है हमें x माइनस 2 से, बीच में प्लस का निशान है, x प्लस 8 की गुणा करनी है x प्लस 1 से और बटे इन दोनों गुणा होनी है यानी कि x प्लस 1 की गुणा होनी है x माइनस 2 से और बराबर में केक। देखो यहाँ पर इसकी गुणा इससे ये लिख दिया, इसकी गुणा इससे ये लिख दिया और इन दोनों गुणा यहाँ पर ये थी। अब इनकी गुणा करते हैं अंदर से। देखो हर एक पद की गुणा क्या होती है अलजेब्रिक में कि बीजगणित में हर एक पद की हर एक पद से गुणा होती है। x की गुणा का हम x से करें तो यहाँ x स्क्वायर, अब x की गुणा 2 से करेंगे तो बीच में माइनस क्योंकि यहाँ p प्लस था ये माइनस है तो माइनस 2x, इसकी गुणा इन दोनों से होगी। अब माइनस 1 से करेंगे, माइनस 1 की x से करेंगे तो माइनस x सीधम x, माइनस 1 की 2 से करेंगे तो माइनस का 1 है माइनस के 2 तो प्लस के 2 एकम 2। इस तरीके से इसकी गुणा पहले इससे हुई फिर इससे, फिर इसकी गुणा पहले इससे हुई फिर इससे, ठीक है। इसके बाद ये वाला बीच में प्लस लगाने दोनों की हो चुकी है। अब इन दोनों गुणा करेंगे, x की x से करेंगे x स्क्वायर, x की अब 1 से करेंगे x सी कम
एक्स, एक्स ही एक्स से भी हो गई, 1 से भी हो गई। अब 8 ही एक्स करने 8x प्लस 8 ही कम बड़े। अब इन दोनों का करेंगे, एक्स ही एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की नोट करेंगे 2x, ए पी एक्स करेंगे प्लस 1x या एक्स लिख देते हैं खाली माइनस एक की नोट करेंगे 2। इस वाले को देखें, एक्स की एक्स करी एक्स स्क्वायर आया। अब एक्स की माइनस की नोट करी तो माइनस 2x, प्लस के एक की एक्स करी प्लस 1x या एक्स, ये प्लस के की माइनस से नोट करी माइनस प्लस माइनस 2। ठीक है, बराबर में। अब यहाँ देखो पहले एक्स स्क्वायर वाला पद देते हैं, एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 प्लस के है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब एस वाले पद, ये माइनस का 2x है, ये माइनस का एस भी हो जाएगा माइनस के 3x, माइनस के 3x। अब एस वाला पद और वहां यहाँ पर है 8x और 1x कितने हो गए प्लस के 9x, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। अब बिना एस वाले पर 2 ये हैं 8 ये हैं तो 8 और 2 हो जाएगा सबकी 9x से, 8 और 2 10 बटे। अब यहाँ और देखें एक्स स्क्वायर, एक्स में से माइनस का 2x है, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का x है, तो x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा और माइनस के 2 बराबर 0। माइनस का पद इसलिए बचता है जो निशान बड़ी संख्या पर होता है घटाते और जोड़ते समय, तो वही निशान हो संख्या पर लगाते हैं जो बाद में बच की है। यहाँ पर देखो पहले एक्स स्क्वायर वाले पद फिर एक्स वाले पद फिर बिना एक्स वाले पद भी किए हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर 9x में से 3x गया प्लस का 6x बचा, क्योंकि पता बताया था ना कि जोड़ते समय या घटाते समय जो निशान बड़ी संख्या पर है, बड़ी संख्या पर क्या प्लस का निशान, तो प्लस के 6x बचेंगे प्लस 10 और बड़े में एक्स स्क्वायर माइनस एस माइनस 2 1 पर सॉरी बस 0 रही है बनने को। अब क्या है इस बटे वाले संख्या की, इस बटे वाली संख्या की क्या करते हैं, बटे वाली संख्या की गुणा करते हैं, इधर बराबर वाली संख्या का गुणा करती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 भी 1 से गुणा करेंगे और सीधा तो ये ऊपर वाला ऐसे बचा था 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 बराबर, इसी तरह गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये सारे पद भाग के हल आएंगे, एक्स स्क्वायर वाले पद एक्स स्क्वायर वाले के पास, एक्स वाला पद एक्स वाले के पास और बिना एक्स वाला पद बिना एक्स वाले के पास, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये इसके पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। हमेशा यही करते हैं कि जैसे वाले पद होते हैं सजातीय पद एक तरफ रखते हैं और अलग वाले पद एक तरफ रखते हैं। सजातीय मतलब है एक जैसे, ये एक्स स्क्वायर वाला पद है तो जब इसको लेने लाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाले के पास जोड़ने का डाल देंगे। अब ऐसे प्लस 6x लिखेंगे यहाँ पर, ये माइनस का एक्स इधर आएगा प्लस का एक्स प्लस ये वाले 10 लिखेंगे, माइनस का 2 इधर आएगा प्लस के 2 और जब सारी चीजें इधर चली गई तो इधर बचते हैं 0 केवल। 2x स्क्वायर वैसे एक्स स्क्वायर गया केवल एक्स स्क्वायर बचा, प्लस का 6 है प्लस का x है तो x का अंदर है 1x तो 1x और 6 सीधे हो गए प्लस के 7x, 10 और 2 12 बराबर v। अब आप देखो भाई ये वाली इस वाले फॉर्म से समीकरण की ये फॉर्म बन रही, यानी कि ये जो फॉर्म थी भिन्नात्मक रूप में थी और ये फॉर्म बन रही आपकी द्विघात समीकरण के रूप में। जो था ना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके मानक के रूप में आ गई। अब जैसे और सवाल हो रहे थे बाकी के सवाल नहीं किए वैसे ही हम इस सवाल को करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यानी गुणा करके यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है तो गुणा करके लाने हैं 12 और जोड़ कर लाने हमें 7, तो यही पर देते हैं। देखो 4 या 12 और 4 3 7, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो ये सवाल बहुत ईजी है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 पर रहेगा 4f, एक्स 3 पर रहेगा 3f प्लस 12 बराबर 0। और यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें दोनों जगह से तो x कॉमन आएगा तो यहाँ x प्लस 4 बचेगा प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे x प्लस 3 चौक 12 के बराबर 0। अब देखो एक ये दो ब्रैकेट है नहीं है इसका सवाल ठीक है तो इन दोनों ब्रैकेट में से एक लिख लेंगे हाँ x प्लस 4 ए पर टी और ए ब्रैकेट बनी x प्लस 3 भी। आपने देखा कि ये 6 सवाल मैंने बिल्कुल बेसिक रूप से आसानी से आपको बिल्कुल बेसिक से समझा करके सॉल्व किए हैं। अगर आपको सब सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और अपने जो आपके दोस्त हैं क्लासमेट्स हैं उनको वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।